मैं आई कम इन सर। कम इन। माफ कीजिएगा, एक्सक्यूज मी, मैं जरा लेट हो गया। मैं दरअसल आपके लिए ये फ्रूट लेने चला गया था, यू नो ऑरेंज। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं शुक्रिया किसमें, क्या बात है, देखना मुंह दिखाई में कुछ तो देना ही होता है ना। मैंने सोचा चलो ड्राई फ्रूट ही चलने दो। लीजिए मेरी तरफ से ये तरबूज कबूल फरमाइए, ये मैंने 2.5 रुपए में खरीदा है किस्तों पर। थैंक यू। नहीं फिर आप शुक्रिया अदा कर रही है, क्या करती हैं, शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। अब जरा अपने दाएं हाथ से ये घूंघट भी उठा दें आप। हाँ कितनी खूबसूरत है आप। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ। बिल्कुल यूं लग रहा है जैसे 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 इस कमरे में सूरज ग्रहण हो गया है। जी नहीं क्या गलत हो गया, नहीं वो मकालमा वो, अच्छा नहीं ठहरे, 1 मिनट ठहरे, आप ये फिर घूंघट गिराएं, मैं एक दफा फिर वंस मोर होगा। देखें 1 मिनट ठहरे, आप वो बड़े जज्बाती मकान में याद किए मैंने। 1 मिनट ठहरे, हाँ ये लिखा है, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। हाँ मुझे ये कहना है कि शलजम का हलवा, पहले शलजम को अच्छी तरह धोएं, फिर हल्की आंच पर उबालें, जब नर्म हो जाए तो हरगिज ना उबालें। अब शलजम उतारें और केवड़ा छिड़क कर, ये मैं कहाँ से पड़ गया, एक मिनट ठहरे आप। हाँ ये लिखा है, साफ लिखा है, आज की रात बहुत मुकद्दस है जरीना। जी चुप, आज की रात बहुत मुकद्दस है जरीना। कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी खूबसूरत हो तुम, यूं लगता है जैसे मेरे आंगन में चांद उतर आया है। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है जरीना। आज हमें ये अहद करना है कि हम कभी जुदा ना होंगे। मैं जानता हूँ जरीना, मैं जानता हूँ कि दुनिया ने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन जरीना आज इस जालिम समाज से साफ साफ कह दो कि बाकी सफा 26 पर मुलायजा फरमाए। क्या आप क्या कह रहे हैं? कौन जरीना, कैसी जरीना? वो उसमें वो मैंने अखबार में अफसाना छपा था तो मकाल में लिए मैंने अफसाने में से, तो वो आपको जरूरत क्या है अफसाना पढ़कर? जरूरत तो कुछ नहीं है, मगर पता है क्या, दरअसल बात यह है राशिदा, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये दरअसल मेरी पहली शादी है। अब मैं आपको कैसे कहूं, देखे ना तजुर्बा तो रफ्ता रफ्ता आता है इंसान को। अब इंशाल्लाह अगली शादी पर मैं खुद ही मकान में या नहीं वो आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं मैं घबरा तो नहीं रहा हूँ, मैं दरअसल कुछ परेशान हो रहा हूँ। वैसे मैं खुश भी बहुत हूँ कि आप कितनी खुश नसीब हैं, आप बहुत बैड लक हैं कि आपने जमशेद को ठुकरा कर मुझ जैसे नौजवान को कबूल कर लिया लगेजमेंट के लिए। ये रायजेल तो शुरू से आप ही है मेरे सरताज। जाहिर है, और कौन हो सकता है, लेकिन आखिर कमी क्या है मुझ में। यू नो आई एम वेरी मच सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड। देखो ना, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप ऑफ द जनरेशन गैप। जमशेद है क्या शय मेरे मुकाबले में हुशी। चलिए छोड़िए, उस कमीना का जिक्र ना कीजिए मेरे सामने। यस आप तशरीफ रखिए मेरे सरताज। यस आज आपके लिए मैंने अपने हाथों से बहुत अच्छी चीज बनाई है। आलू का भुर्ता? नहीं, मैंने बड़ी मोहब्बत से आपके लिए बनाया है कुछ। क्या बनाया है आपने? ये मेरी मोहब्बत का पहला तोहफा है मेरे सरताज। कहाँ है? शरबत। शरबत, ओह माय गॉड, शरबत। थैंक यू वेरी मच राशिदा, थैंक यू। शरबत क्यों बे, पानी पिया जाएगा? वो शरबत। ये शरबत है? नहीं वो राशिदा। बे मैं तुझे राजदा नजर आ रहा हूँ। राशिदा नहीं तो क्या ये सब एक ख्वाब था? क्यों बे, खाली पे ख्वाब देख रहे हैं? चलो यहाँ से। ये सवेरे से यहाँ बैठा है सेठ, जब भी ऑर्डर देता है पानी मंगवाता है, 8 गिलास पी चुका है अभी तक। तो बोल दो, खाना कमाना खाना है तो खाए, नहीं तो जाए। वो दरअसल मैं अरे बात देखें, मैं खाना खाऊंगा अच्छे वक्तों में इंशाल्लाह जरूर खाऊंगा। वो देखें मेरी बात सुने, मैं खाना कहाँ से खाऊं, खाना कैसे खाऊं मेरे जीवन साथी। दरअसल आज गर्मी बहुत है, इस वजह से बैंक फिर बंद हो गए हैं। मैं चेक कैश नहीं करा सका। अब आपसे क्या छुपाना, दरअसल पैसे नहीं है जेब में। ये 500 रुपए गदर को दे दीजिएगा। जी इकट्ठे 500 रुपए? अभी तो उन्होंने काम शुरू ही किया है, शायद मियाँ आदत बिगड़ जाएगी, हमेशा एडवांस मांगेगी। जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए। ये मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। देखिए ना, जरा सा आपने नरमी से बात कर ली, आदत खराब हो गई, अभी तक नहीं आई। हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गई हो, घर जाकर दे दीजिएगा। जी दे दूंगा। कल को आप कहेंगे कि उन्हें घर से लेकर भी मैं आऊँ और उन्हें छोड़कर भी मैं आऊँ। अच्छी ड्यूटी है।
आइए आइए बिटिया, बड़ी उम्र है आपकी। शाहिद मियाँ बहुत नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि अभी से नागा शुरू कर दिए। मैंने शाहिद मियाँ कहा कि बिटिया की तबीयत खराब हो गई होगी, खुदा ना खास्ता। जी नहीं, वो मैं बीमार नहीं थी, बस यूं ही देर हो गई। मिस गजल, जी नौकरी के भी आदाब होते हैं। जी मुझे मालूम है। सॉरी सर शाहिद साहब, वो मैं बहुत देर से खड़ी थी सड़क पर, कोई रिक्शा ही नहीं मिल रहा था। घर बहुत दूर है आपका? जी नहीं, घर तो करीब ही है, लेकिन वो रिक्शा वाले मना कर देते हैं ना थोड़े फासले पर ले जाने से। जी हाँ, इसका जाती तजुर्बा मुझे भी है। साइकिल खरीदने से पहले अक्सर ऐसा इत्तेफाक हुआ है मेरे साथ कि अव्वल तो रिक्शा मिलता ही नहीं, और अगर मिल जाता है तो क्या कहते हैं, मीटर इतना तेज कि जैसे मिसाइल पर सवार हो गया हूँ गलती से। मैंने राय पूछी थी आपसे। नहीं तो वो तो मैं यूं ही अर्ज कर रहा था, बरसबीले तस्करा। मिस गजल, जी आइंदा आप जितनी देर से आएंगी उतनी देर यहाँ रुक कर काम करना पड़ेगा। जी जी देर का एक इलाज ये भी है कि मैं आपको सुबह घर से ले लिया करूंगा। अभी 6 साल पहले मैंने नई साइकिल खरीदी है, उसके पीछे बैठकर आप आ जाएंगी इत्मीनान से। जी मैं तो आपने राय तो नहीं पूछी, मैं तो यूं ही अर्ज कर रहा था। जी वो ये लीजिए एडवांस, लीजिए। वो मैंने शाहिद मियाँ को कहा था कि शायद बिटिया को जरूरत हो। जी हाँ, वो अस्सलाम वालेकुम। सर शाहिद साहब, वो ये रुपए रख लीजिए, आपको जरूरत होगी। शुक्रिया शाहिद साहब, मुझे नहीं मालूम था आप इतने हमदर्द आदमी हैं। पहली बार तो मैं आपको देखकर डर गई थी। इतना खौफनाक लगता हूँ मैं? जी हाँ जी। मिस गजल, जी। आपको जिस चीज की जरूरत हो बेतकल्लुफ कह दीजिएगा, इसे आप अपने घर समझिए। क्यों नहीं सर, सभी लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ। वो एक बात पूछनी थी आपसे। जी। आपकी अम्मी को नहीं देखा अभी तक? मेरी अम्मी मर चुकी हैं गजल। जी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी है। मैं हमेशा मोहब्बत के लिए तरसता रहा हूँ। 6 साल का था जब अम्मी का इंतकाल हो गया। एक रोज हॉस्पिटल से वापस आया तो मुझे पता चला कि अम्मी हमेशा के लिए छोड़ गई है। शायद इसीलिए आप इतने अफसरदा नजर आते हैं। शाहिद साहब आप खुश रहने की कोशिश किया कीजिए। मैंने आपसे कहा हमदर्दी करने को? नहीं। ये फाइलें देखिए। जी। किन किन लेटर्स के फौरी जवाब देने हैं? जी बेहतर, मैं भी देखती हूँ। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, बड़ा जरूरी काम है भाई। खुदा हाफिज। आधा वर्ष करता हूँ, क्या हो रहा है? देख नहीं रहे, आप में काम कर रही हैं। छोड़िए भी मिस गजल काम को प्लीज। काम तो होता ही रहेगा। आप ये बताइए कि भाईजान क्या कह रहे थे? मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कही? जी नहीं, वो अपने बारे में बता रहे थे। अच्छा। बेचारे कह रहे थे कि हमेशा मोहब्बत को तरसते रहे हैं वो। सच कहा, बिल्कुल सच कहा। बेचारे ने जब भी मोहब्बत की धोखा ही खाया। जी मिस गजल, मेरे भाई की जिंदगी बड़ी इबरतनाक दास्तान है। तुम्हें कभी सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकी, इसीलिए तुम्हें नफरत हो चुकी दुनिया की हर लड़की से। अच्छा, वैसे ही मैंने भी महसूस किया है। अचानक बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं वो। आप सीरियस होने की बात कर रही हैं? वो हाथ मार देते हैं जज्बात में। नहीं क्या मैं झूठ बोलने वाले पर लानत भेजता हूँ। अगर वो कोई और होता तो भाई, पिछले हफ्ते मैं लेके एक लड़की आ गई घर में। उस मासूम ने कहीं इसको मुस्कुरा के देख लिया। बस जनाब, फिर क्या था, एक चीख मारी जोर से उछलकर और धक्के देके निकाल दिया घर से उसे बाहर। अच्छा, वैसे देखने में तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगते वो। आप घबराए नहीं, आप घबराए नहीं। बस आप ये करें एहतियात कि उनके ज्यादा करीब ना जाए, समझी? क्यों? इसलिए कि अगर उनको जरा ये शुबा हो जाए कि कोई लड़की उनको पसंद करने लगी है, फिर तो वो हंगामा करते हैं कि अल्लाह की पनाह। कमाल है, अजीब बात बताई आपने। वैसे उन बेचारे का भी कसूर नहीं है मिस गजल, ये सब रिएक्शन है मोहब्बत ना मिलने का। किसी को चाहा था उन्होंने? किसी को? अरे 11 के नाम तो मेरे पास दर्ज हैं। 11? जी 11, मगर सच्ची मोहब्बत किसी से भी नहीं मिल सकी। 11 की 11 ने बेवफाई की। 12वीं दफा जब इश्क हुआ तो शादी कर ली। शादीशुदा है नहीं थे। अब आपसे क्या छुपाना मिस गजल, 5 बच्चे तक हो गए थे। 5 बच्चे? कहाँ हैं? कहाँ है? हॉस्टल में भर्ती करवा दिया। और कहाँ है? मुद्दत से नहीं रहते हैं। अरे भाई, जब माँ ही घर छोड़ छाड़ के चली गई तो क्या रखा उनके लिए इस घर में?
बीवी भी छोड़ गई, फिर तो शाहिद साहब बेचारे बहुत दुखी हैं। बहुत दुखी है। मगर खुदा के लिए मिस पसंद, प्लीज आप ये बात अपने तक ही रखिएगा, इसलिए कि ये सब कुछ मैंने आपको एहतियातन बताया है, समझ गई ना? जी भाईजान आइए आइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे क्या मालूम? हाँ यही तो मुझे भी खुद आ रहा था कि मैं तो बाहर गया था, यहाँ कैसे आ गया? देखिए ना भाईजान, क्या अजीब वाक़या इस वक्त पेश आया है कि मैं गया उस तरफ था, आ गया इस तरफ। यानी साइंस ने भी कितनी तरक्की कर ली है। जी हाँ, बहुत तरक्की कर ली। डैडी कहाँ है? डैडी मैंने तो सुबह से नहीं देखा अंकल को, मुझे क्या पता। अस्सलाम वालेकुम।